रोजगार सबसे पहले। क्या सिर्फ रोजगार गुजरात में या महाराष्ट्र में और दिल्ली में ही है? हमारा बिहार के लोग जा कर के और मुंबई या दिल्ली जा कमाने के लिए जा रहे हैं। इन लोग के शर्म भी थोड़ा सा भी नहीं लगता? अपना नेता जो है, जमीनी नेता है, वो यहाँ के लिए कुछ करे। बहुत बढ़िया रहा, मोदी जी फिर आ रहे हैं, याद करिएगा। 24 में फिर से आ रहे हैं, आइए रहे, इसमें कोई दो राय है? अब अहिरा गहरा के प्रधानमंत्री बना के बम फटवावे देश में, यही सब कहना चाहते हैं। हाँ, कौन क्या हुआ? कौन पुलवामा की क्या बात कर रहे हैं जी? मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश में कोई नहीं है। मोदी जी जैसा कोई नहीं है, नहीं है, ना होगा। ऐसा सबसे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में इंडिया गठबंधन के माहौल 100%। मोदी के 400 पार नहीं, 400 हार होगा। सबसे अच्छा बात है कि मोदी ईमानदार है, समझे? सबसे बड़ी बात यही है। चाइना इंडिया से आगे कैसे निकला? वहाँ करप्शन नहीं है, ठीक है? जो घोटाला करता है वहाँ उसको फांसी होता है क्या? नहीं तो सुनते हैं कि गोली भी मार दिया जाता है। तो वहाँ करप्शन बंद है, इसलिए चाइना इंडिया से आगे निकल गया क्या? लेकिन मोदी सरकार में अभी तक कोई करप्शन नहीं हुआ है। जिसको 10,000 मिलता था आज 30,000 मिल रहा है, तो महंगाई कहाँ है? जिसके यहाँ साइकिल नहीं था, जाके घर पर देखिए मोटरसाइकिल है, ठीक है? हाँ, दारू फ्री करे। मोदी जी के औकात नहीं कि दारू बिहार में फ्री करेंगे। मोदी जी के औकात नहीं कि पेट्रोल में पैसा रुपया कर देंगे। जय हिंद, मैं शासनदली और आप देख रहे हैं PRB। 24 लोकसभा चुनाव की चुनावी जंग छिड़ चुकी है और तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से तैयारियों में जुटी हुई है। जहां एक और बीजेपी की बात करें तो वो 400 पार के दावे कर रही है, तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी लगातार सत्ता में वापसी की दावे कर रही है। और भाजपा ये कह रही है कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार। हमारे साथ बिहार के कई लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। ये कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा ये बिहार से तय होता है, तो बिहार वाले क्या सोचते हैं, बातचीत करते हैं। कहा जाता है भाई साहब कि दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठेगा ये बिहार से तय होता है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार में 40 सीट है, ठीक है? बिहार में 40 सीट में 40 सीट मोदी जी को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार के जनता लोगों ने जागरूक है। यहाँ की बहुजन समाज हर जानता है राजनीति करने के लिए। एक बच्चा जो है ना, राजनीति के बारे में समझता है, बुझता है राजनीति के बारे में। यहाँ बिहार में 40 में 40 तो भाजपा को नहीं मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सत्ता पे मोदी जी बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। लेकिन बिहार में 40 में 40 नहीं मिलेगा। कार्यकाल कैसा रहा मोदी जी का? मोदी जी का कार्यकाल एको अच्छा नहीं रहेगा। तो बहुजन समाज के लिए एक भी काम अच्छा नहीं हुआ, थोक भी गिरे। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो रोजगार खत्म कर दिए, वो कहीं का भी हो रोजगार सबसे पहले। क्या सिर्फ रोजगार गुजरात में या महाराष्ट्र में और दिल्ली में ही है? हमारा बिहार के लोग जा कर के और मुंबई या दिल्ली जा कमाने के लिए जा रहे हैं। इन लोग के शर्म भी थोड़ा सा भी नहीं लगता? अपना नेता जो है, जमीनी नेता है, वो यहाँ के लिए कुछ करे। तो इस बार क्या होगा? लोकसभा चुनाव 24 में समय आएगा, अपने आप आपके सामने आएगा। आपका क्या कहना है? कार्यकाल कैसा रहा मोदी सरकार का? क्या रहा वो तो देख ही रहे हैं आप। बहुत अच्छा रहा। क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया रहा, मोदी जी फिर आ रहे हैं, याद करिएगा। 24 में फिर से आ रहे हैं, आइए रहे, इसमें कोई दो राय है? आयुष्मान कार्ड बन रहा है और जाइएगा लेकर के कार्ड, तो अस्पताल कहेगा कि मेरे पास में पैनल में नहीं है, आप जाइए, तब समझ में आता है जनता को। अभी तो हम चिकर करके खूब बोलेंगे। सुनिए, अब अहिरा गहरा के प्रधानमंत्री बना के बम फटवावे देश में, यही सब कहना चाहते हैं। हाँ, कौन क्या हुआ? कौन पुलवामा की क्या बात कर रहे हैं जी? मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश में कोई नहीं है। मोदी जी जैसा कोई नहीं है, नहीं है, ना होगा। ऐसा सबसे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कैसा काम रहा? इसमें फ्री राशन देंगे हम। सुनिए, आप देखिए, पत्रकार है, आप पत्रकार है, चलुआ मलुआ कहने से कुछ मोदी जी को फर्क नहीं पड़ा। हम भी तो बेरोजगार है, हमको कुछ नहीं। आप बताएं क्या दिया? सुनिए ना, हमको कुछ नहीं चाहिए। सुनिए भैया, ए भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरा देश सुरक्षित रहे। हमको मोदी कहीं के देश का है ना जी? क्या बात कर रहे हैं आप? केस चल रहा है, वो बताइए। वो हिंदुस्तानी है। कौन सा केस चल रहा है? कोई केस नहीं चल रहा है, मोदी जैसा कोई नहीं, याद रखिएगा। आप क्या कहेंगे बाबा? जो अपना जोन माँ के अपना माँ के क्रिया में बाल नहीं बनवाया, वो कैसा हिंदू है? जो अपना पत्नी को 7 फेंकन दे करके सिंदूर दिया, वो जब अपना पत्नी की नहीं है
तो कैसा देश का क्या होगा? कैसा रहा कार्यकाल, कैसा रहा? सुनिए, 1,000 रुपया यूपी में कौन चला रहा है? यूपी में कौन चला रहा है? सुनिए, इस बार क्या होगा 24 लोकसभा चुनाव? एक बात बड़ी चिंता है, एक बात बड़ी यूपी में कौन शांति रहिए, बाबा ही चला रहा है ना। एक बात को चिंता बाबा है, को फिर यदि चिराग पासवान ने कोई भी जाति को और वो क्या तो हमारा हिंदू धर्म है ना, वो क्या है? सुनिए, अरे सुनिए, पहले थोड़ा बोलल हो गया, सुनने जाइए। चिराग पासवान हिंदू धर्म में है ना, जाति है ना, हमारा जाति का आशा है ना, वोट देता है ना। तो चिराग पासवान में चाचा भतीजा में मोदी जी काहे दुश्मनी लगा दिए? मैंने भतीजा प्यारा राजनीति है वो, ना कोई राजनीति, फिर गलत बात, दुश्मनी नहीं कराइए मोदी जी, जातिवाद नहीं कराइए, जाति में जातिवाद हो रहा है। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, क्या होगा इस बार, क्या होगा? आवरी सुनिए, 400 हार, 400 हार होगा। 400 बीजेपी की हार। कह रहे हैं भाजपा वाले 400 पूरे इंडिया में इंडिया गठबंधन के माहौल 100%। मोदी के 400 पार नहीं, 400 हार होगा। 400 हार होगा। 400 हार। अरे वो तो बीजेपी वाले कह रहे 400 पार कर। 400 हार भाई, पार नहीं हार। वो इसलिए कि वो सेटिंग में अपना लगे हुए हैं, ठीक है ना। आचार संहिता लग भी गया, आचार संहिता लग गया। पहले आचार संहिता लगता था तो कोई कुछ भी नहीं होता था रोड पे। आज आचार संहिता लग गया फिर भी क्या नहीं हो रहा है, सारा चीज हो रहा है। ये फिर किस चीज का आचार संहिता है? खाली पेपर में आउट कर दिए और वो बैनर हटा दिए, वो आचार संहिता हो गया। आचार जो है, आचार संहिता लागू करे ना सही ढंग से, और नहीं तो एक बार राष्ट्रपति शासन लगा के इंडिया में देखे, उसके बाद पता चलेगा कि किसकी क्या औकात है। सबको क्या कह रहे हैं? 400 पार जो मोदी कर रहे हैं ना, वोट 400 पार नहीं होगा, ये गारंटी है मोदी के। मैंने चावल, दाल, आटा, प्याज, तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब 400 से पार होगा, मसाला 400 से पार होगा। मोदी जी 400 पार नहीं हो गए, ये गारंटी है। बिहार जाग उठा है, आरजेडी पूरे पांचों पन्निया आरजेडी लहर है। आरजेडी एकदम लालटेम को कोई नहीं रोकेगा, एकदम जय जयकार है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल क्या लग रहा है आप लोग को? माहौल हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं भैया, हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। बीजेपी का समर्थन में है जी, हम करते हैं। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? लालटेन नहीं फूटेगा, लालटेन चलेगा। क्या लग रहा है सर, 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो विपक्ष भी लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी की। देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, हाँ, ठीक है, इतना स्कैम हो रहा है, इसके बताइए इसमें बीजेपी के शासन में क्या स्कैम हुआ है, हाँ। बताइए। स्कैम नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। बिल्कुल आ रही है। देखिए, भाजपा के कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार की विदाई हो रही है। अरे आप बताइए ना, उठाइए, देखिए शुरू से बिगनिंग से देखिए, वो उसकी शासन थी, और शासन में कितना स्कैम हुआ आपका, स्कैम को उठा के देखिए। इससे पब्लिक जो है, इसे मतलब काफ़ी, मतलब एजुकेशन से हर एक चीज़ डाउन हुआ है। कितना स्कैम हुआ था उनके कार्यकाल में? बहुत हुआ है, जो कि हम अनकाउंटेबल कर सकते हैं। 4-5 स्कैम बताइए। जैसे आप ये देखिए, कॉमनवेल्थ गेम हो गया आपका, ठीक है, 2G हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, स्कैम है। ये किसके काल में हुआ है? कांग्रेस के काल में। आप बताइए, 1-2 आप एग्जांपल दीजिए कि बीजेपी के शासन में हुआ। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? जोड़ जोड़ के ही आएगा, मतलब पूरा एक तिहाई बहुमत नहीं आता किसी का। अच्छा, क्या लग रहा है 24 चुनाव का माहौल, क्या लग रहा है? चुनाव में काफी कम दिन बचे। 400 पार के बता लीजिए, वो कैलकुलेट करके बता दीजिए। देखिए, बात ऐसा है कि सरकार किसी का भी केंद्र में रहे, कांग्रेस का रहे या भाजपा का रहे, किसी को अपने बलबूते पर कोई भी सरकार नहीं बनाया है, ठीक है। वो जो है सब तोड़ जोड़ के ही बनाता है। अब भाई साहब बोल रहे थे कि जो कांग्रेस के बारे में, ठीक है, हम किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन सब पार्टी में चोर भरा हुआ है, भाजपा हो या कांग्रेस हो या जेएमएम हो या कोई भी पार्टी हो, सब में जो है एक दूसरे से चोर भरा हुआ है और सब एक दूसरे का पैर खींचने के पीछे पड़ा हुआ है। यही बात है। तो आखिर आप लोग किसे समर्थन देंगे इस बार? देखिए, समर्थन इसी को देना है कि जो हमारे क्षेत्र में जो नेता काम करे, 5 साल के बाद अपना मूल वोट देने का समय आता है, वो विधायक रहे, मुखिया रहे, सरपंच रहे, प्रमुख रहे या सांसद रहे, ठीक है।
अगर काम करता है उसको फिर से चुना जाएगा, अगर काम नहीं करेगा उसको लात मार के निकाल दिया जाएगा। ठीक है, एक बार चांस देंगे, लेकिन इस बार अगर काम कोई भी सांसद किसी भी पार्टी का हो, कोई पार्टी का यहाँ कमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं काम करेगा 2029 में लात मार के निकाल दिया जाएगा। या तो कांग्रेस का रहे, या तो भाजपा का रहे, या तो आरजेडी का रहे, किसी भी पार्टी का रहे। काम करेगा तभी उसको समर्थन मिलेगा। सभी जनता। आपको क्या लगता है सर, 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ हो सकता है? अरे सबसे अच्छा बात है कि मोदी ईमानदार है। समझे, सबसे बड़ी बात यही है। चाइना इंडिया से आगे कैसे निकला, वहाँ करप्शन नहीं है। ठीक है, जो घोटाला करता है वहाँ उसको फांसी होता है क्या? नहीं तो सुनते हैं कि गोली भी मार दिया जाता है। तो वहाँ करप्शन बंद है, इसलिए चाइना इंडिया से आगे निकल गया क्या? लेकिन मोदी सरकार में अभी तक कोई करप्शन नहीं हुआ है। हुआ है? अभी तक कोई करप्शन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। बताइए, अगर हुआ है कुछ है तो बताइए। क्या कह रहे हैं? मोदी, अरे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बोफोर तोप का घोटाला उजागर हुआ था प्रधानमंत्री रहते हुए। अगर घोटाला होता मोदी सरकार में तो घोटाला आता सामने। कोई घोटाला नहीं है। तो ऐसा ही नेता चाहिए जो ईमानदारी से काम करे। ठीक है, पब्लिक का जो पैसा है उससे रोड बने, स्कूल बने, जैसा बन रहा है ना। जैसे 2005 के पहले एक भी फ्लाईओवर था पटना में, रोड था। पटना टाउन का बात कर रहे हैं, आज हर गांव में रोड है, हर गांव में रोड है। ये मोदी सरकार का देन है और कोई सरकार नहीं। कांग्रेस का तो ध्यान नहीं था कि गांव में भी रोड बनता है। अच्छा, सोनिया गांधी गांव के बारे में जानती है कुछ? है? आज देखिए, किसान के बारे में या गरीब के बारे में कोई सरकार सोचा था? 6,000 रुपया दे रहा है ना साल में, हर घर में दे रहा है। कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जिस घर में 6,000 रुपया नहीं जाता होगा। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है सरकार। हर घर में अनाज जा रहा है, 5 किलो अनाज। क्या कह रहे हैं? यार घरों में कब आएगा? घरों में कब आएगा? आप ये बात बोल पहले बात मेरी सुनिए। देखिए, हम यहाँ ये बात बोल रहे हैं, आप बोले हर एक घर में 6,000 जा रहा है। जो आदमी पेपर भर के वीडियो सीओ के पास दौड़ते दौड़ते, पहले बात सुनिए, भर के देकर चप्पल किया गया। अरे राशन कार्ड के लिए हमने अप्लाई किया। पहले बात सुनिए मेरी, हम मोदी जी क्या बोले थे कोरोना काल में कि किसी भी भारत के व्यक्ति को भूखे नहीं मरने देंगे। ठीक है, पहले बात सुनो, आधार कार्ड पर हम राशन देंगे। डीलर के पास आधार कार्ड के लेकर बोला गया था, अप्लाई करके दिया गया। जिसके पास राशन कार्ड होगा उसी को ना राशन कार्ड आधार पे देंगे, जो बोला गया था। राशन जो मिल रहा है सबको देहात में 5 साल फ्री कर दिया है। मोदी जी का ही देन है कि 5 साल फ्री कर दिया राशन। आप क्या कह रहे थे? 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है आपको? लग रहा है कि ऐसा ईमानदार सरकार कभी नहीं आया था इंडिया में। अगर ये सरकार नहीं आएगा फिर भारत चला जाएगा जहाँ था वहाँ। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी को वोट करना है। ठीक है, महंगाई बेरोजगारी बेता कौन कहता है महंगाई? 200 रुपया मजदूरी मिलता था, 600 रुपया मिल रहा है। तब जिसको 10,000 मिलता था 30,000 मिल रहा है, तो महंगाई कहाँ है? जिसके यहाँ साइकिल नहीं था जाके घर पर देखिए मोटरसाइकिल है। ठीक है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल जलाता है वो आदमी। इन लोग चाहता है कि बेगर चप्पल के आदमी चले। हम कह रहे हैं मोदी जी के यह बात, मोदी जी से यह बात निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले 60 रुपये से 45 रुपये पेट्रोल कर दें। और दूसरा नंबर की ये जो दारू फ्री करें। मोदी जी के औकात नहीं कि दारू बिहार में फ्री करेंगे। मोदी जी के औकात नहीं कि पेट्रोल में पैसा रुपया कर देंगे, वो अपन घर पे लगावेंगे। उनके पास इतना पैसा ये हम कहते हैं कि इंडिया में अरे सुनो ना, कि सस्ता कर देगा। अरे सुनो ना भाई, इंडिया में लड़कन के लिए कम से कम 5500 नहीं, कम से कम 55 लाख वैकेंसी निकाले रेलवे में,
जैसे सेंट्रल में निकाले, इतने निवेदन उनसे करता हूँ। 5500 से काम नहीं चलेगा मोदी जी के। हो जाएगा हम भाई अनपढ़ आदमी हैं, हमको नहीं चाहिए वैकेंसी, हमको लड़का का चाहिए। इसका समर्थन करेंगे इंडिया का या फिर भाजपा का? हम देखिए व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहे हैं, जो लेकिन के लिए काम करेगा भैया उसके लिए हम समर्थन है। अब बस यह निवेदन है उनके लिए। किस तरीके से जो है लोगों की राय है, हमने कई लोगों से बातचीत किया, बिहार में हमने लोगों से जाना इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, लोग किसके समर्थन में है, मोदी जी के कार्यकाल लोगों के नज़र में कैसा रहा, हमने लोगों से बातचीत किया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।